वॉइस एंड इंडियन वक्त होता है सन 1873 का, जहां पर मेक्सिको के बिहड़ में हम एक आदमी को होश में आते हुए दिखाया जाता है। उसकी पीठ पर घाव का निशान होता है, साथ ही उसके हाथ में एक अजीब सा ब्रेसलेट होता है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। उसे नहीं पता कि वह कौन है और यहाँ पर कैसे आया। वहाँ पर एक फोटो भी होती है जो एक लड़की की है, उस लड़की को भी नहीं पहचानता। और तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वह इस आदमी जिसका नाम से है कि उसे देखकर यह समझते हैं कि यह कोई कैदी है, क्योंकि उसके हाथ में जो ब्रेसलेट होता है। यह तीनों लोग उसे हथकड़ी समझते हैं। जो पर जैसे ही गणतंत्र एजेक इन तीनों को जख्मी करके इनका घोड़ा और डॉग लेकर यहाँ से निकल जाता है और जब टाउन में पहुँचता है तो देखता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है। जय कुछ घर के अंदर चला जाता है और अपने जख्मों को साफ करने लगता है, पर तभी पीछे से एक आदमी आकर उस पर गन तान देता है। दरअसल चर्च की टीचर होते हैं। जैसे कि तुम कौन हो? जय कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। यह एक धार्मिक इंसान है, इसीलिए चाय की बात पर विश्वास कर लेते हैं। जिसके बाद वह खुद के जख्म मुंह को साफ करते हैं और जब ऐसा कर रहे होते तभी गोलियां चलने की आवाज आती है। यह जाते हैं तो इसका उनकी कर्नल का जो बेटा होता है, जो सबसे पैसे लेता है, वह वहां पर आ गया होता है। जब उसे पैसे देते, लेकिन जब उसके पास आता तो उसे एक मारता है और गोली चलाना चाहता है, लेकिन गोली उसी के साथ ही को लग जाती है और इस शहर के यहाँ पर आ जाते हैं और बेटे को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। जेल में पता चलता है कि उसके ऊपर $1,00,000 का इनाम है होता है और उसे लेते हैं। अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। लोग उसे रोकते हैं पर जान देता है, लेकिन इससे पहले कि उसको मारता है यहाँ पर शरीफ का ग्रैंडचिल्ड आ जाता है, जिसकी वजह से सब कुछ शांत हो जाता है। एक लड़की भी होती है जिसका नाम है, जिससे चेक अभी कुछ देर पहले इसी बार में मिला था और पीछे से वार कर दिए हो जाता है। उसे कुछ भी आते हैं, घर को देखता है और उस लड़की को भी, जिस लड़की की फोटो उसे होश में आने के बाद मिली थी। साथ ही वहां पर उसे कुछ सोने के सिक्के भी देखते हैं। अब जब होश में आता है तो देखता है कि वह जेल में है। कर्नल का बेटा भी होता है जो से परेशान कर रहा है, लेकिन वह उसका सर जेल की सलाखों से टकरा कर देता है। बताते हैं कि तुम एक वांटेड थे, एक लड़की को किडनैप किया था। उसी लड़की की बात कर रहे होते यहाँ पर कर्नल अपनी बहुत सारी आदमियों के साथ बहुत, और वह शरीर से कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी को जेल से छोड़ना होगा, उसका कोई भी जुर्म नहीं है। साथ ही चेक को भी मेरे हवाले कर दो, क्योंकि जो सोने के सिक्के उसने चुराए थे वह मेरे थे। अब इससे पहले कि यहाँ पर कुछ होता है कि हाथ में जो डिवाइस होता है, जो ब्रेसलेट होता है, वह अपने आप ही ब्लिंक होना शुरू हो जाता, उसमें रोशनी आ जाती है। तभी आसमान में हमें कुछ एलियन शिप स्कोर दिखाया जाता है जो कर्नल और उसके आदमियों के ऊपर हमला कर देते हैं। चौथी कर्नल का जो बेटा होता है उसे और उसके साथी को भी हो किडनैप कर लेते हैं। यह कि हाथ का जो डिवाइस होता है वह पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, जो समझ में आ जाता है कि यह कोई आम डिवाइस नहीं है बल्कि एक बहुत ही खतरनाक वेपन है। उसे यह भी समझ में आ जाता है कि इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उसकी वाइफ की मदद से एलियन शिप को तबाह कर देता है। लेकिन यहाँ पर और भी एलियन शिप है, घर में जाता है और वहां पर किसी को जख्मी कर देता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो हथियार है, यानी कि तुम्हारा डिवाइस है, वह बहुत ही खतरनाक, बहुत ही पावरफुल है। चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो ताकि मैं अपने बेटे को बचा सकूं। लेकिन साफ साफ मना कर देता है और घोड़ी पर बैठकर वहां से निकल जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वह देखता है कि पीछे है वही लड़की जिसने उसके सिर पर बोतल मारी थी और क्यों कर रही हो। वह बताती है कि कुछ साल पहले यहाँ पर आए थे जिन्होंने मेरे परिवार को किडनैप कर लिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन उसकी मदद नहीं करना चाहता से निकल जाता है और वहां जाता है जिस जगह कहां पर उसने घर देखा था। जब उसको अपनी आंखों से देखता है तो उसे एक बार फिर से विजन आते हैं। इसमें एक बार फिर से वह फोटो वाली लड़की को देखता है जो चेक से कह रही होती है कि हम इंसानों को वापस कर देना चाहिए। लेकिन तभी अपने आप ही वहां से सोने के सिक्के गायब होने लगते हैं और एक लड़की को किडनैप करके ले जाता है। इसका मतलब उस लड़की को मारा नहीं था। तब तक सबको यही लगता था कि चेक उस लड़की को
किडनैप करने के बाद मार दिया था और अब तय करता है कि उसके ऊपर जो इल्जाम है वह हमेशा के लिए मिटा देगा, जिसके लिए उसे एलियन से लड़ना होगा। इसीलिए वापस आ जाता है जहां पर कर्नल और कुछ और भी लोग होते हैं जो उसका साथ देना चाहते हैं भी होती है, और अभी तय करते हैं कि एलियंस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब रात हो जाती है तो जो डिवाइस होता है वह अपने आप होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इनके आसपास ही है कि कुछ लोगों को मार देता है। तारीख को जो ग्रैंडसन होता है वह भी एलियन से लड़ने के लिए इनके साथ आया होता है, और जब एलियन उसके ऊपर हमला करने वाला होता है तभी तो चर्च की टीचर होते हैं उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलियन उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर देता है। जय कब यहाँ पर आ जाता जॉइन इनके ऊपर हमला करता है। एलियंस के जाने के बाद जैक रीचर के पास जाता है, पीछे से कहते कि अगर तुमने सबको बचा लिया तो तुम्हारी आत्मा एक बार फिर से पवित्र हो जाएगी। अब अगली सुबह बच्चे भी लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और तभी हमें बॉन्टी हंटर्स का यानी लुटेरों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो शायद इनके ऊपर हमला भी कर देते, लेकिन जब उसे को देखें तो सबके सब रुक जाते हैं। और यहाँ पर भी पता चलता है कि जैकलिन सबका लीडर था। वह किसी को नहीं बताता कि वह अपनी याददाश्त खो चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं है। वैसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे सब कुछ याद है। अब इस गैंग का एक दूसरे के हाथ में होता है, वहीं से उसे मार देता है और अपने साथियों के साथ ही जगह से भाग जाता है। वह सब के सब बहुत ही हसीन का पीछा करते हैं। उन्हें समझ में आ चुका है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और इससे पहले कि वह चेक और उसके साथियों पर एलियंस के ऊपर हमला कर देते हैं जिसमें बहुत सारे जाते हैं, एक अपनी डिवाइस से उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर हमला करता है जिससे वालों को बचा लेता है। एलियन आप बाहर आ चुका है जो कि बहुत ही भयानक दिख रहा होता है। कोरिया के पीछे होता है, वह लकी ऊपर हमला करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता, पर इससे पहले कि उज्जैन के ऊपर भी हमला करता वह से अपने डिवाइस से मार देता है। यह कहना को उठाकर अपने बाकी साथियों के पास ले जाता है, और तब यहाँ पर कुछ कबीले वाले लोग आ जाते हैं जो इन सबको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम सबको मार देंगे क्योंकि तुम्हारी वजह से एलियंस वापस आ चुके हैं। जो कि मारी जा चुकी है वहां पर अपने आप जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। और यह कभी लगता है कि इन सबके अंदर बहुत शक्तियां हैं, इन सब से डर जाते हैं और इन्हें नहीं मारते। लेकिन मैं एक दूसरे प्लेनेट से हूं, पहले से पूछते हैं कि इंसानों को एलियंस क्यों किडनैप करते हैं। वह कहती है क्योंकि उन्हें गोल्ड यानी कि सोना चाहिए, लेकिन वह यह नहीं बताती क्यों नहीं सोना क्यों चाहिए। इसके बाद अलग से पूछा जाता है कि इंसानों को वह कहाँ ले जाते हैं। वह कहती है यह बजे एक से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता, लेकिन चेक अपनी याददाश्त भूल चुका है इसीलिए उसे इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। बताती है कि जे के हाथ में जो डिवाइस है यह उन्हीं एलियंस फिट किया था क्योंकि वह को अपने साथ किडनैप करके ले गए थे। और जब यहाँ पर कभी वालों को पता चलता है कि चेक आपकी याददाश्त भूल चुका है तो वह चेक को एक खास किस्म का काला पिलाते हैं, जिसके बाद उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और उसे याद आता है कि एलियंस उसे अपनी लाइफ में ले गए थे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और उसके साथ वाली फोटो वाली लड़की भी लेटी हुई होती है जिसके ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। लेकिन उनकी वजह से उसकी पूरी बॉडी चल जाती है, इलेक्ट्रिक डाली जाती है जिससे उधर से कांप उठता है और उसी रोड को उठाकर एलियन के ऊपर हमला कर देता है। और उसे वॉइस होता है उसमें फिट हो जाता है जो आज भी उसके हाथ में है। और अब याद आ चुका है कि एलियंस कहाँ रहते हैं, अपने साथियों के साथ जाता है, यहाँ पर गोल्ड माइनिंग करते हैं, यहाँ से सोना निकालते हैं और अब सबसे बड़े वाले को पूछ कर देते हैं ताकि यहाँ से भाग जाता है कि यहाँ पर इंसान उनसे लड़ने के लिए पहुंच चुके हैं। इंसानों पर हमला कर देते हैं और चले जाते हैं, उन सभी लोगों को बचा सके जीने किया हुआ है उसकी मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और यह एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर नीले रंग की रोशनी होती है। यहां पर सभी लोग होते हैं जिन्हें आज तक किया है, लेकिन यह सब की सब होश में नहीं होता है और आसमान की तरफ लगातार देख रहे होते हैं। और जगजीत भी उस डिवाइस की तरफ देखता है जहां से नहीं निकल रही होती है, तो वह भी सो जाता है, उसको तोड़ देती है, जिसके बाद सबके सब होश में आ जाते हैं।
तुम उसे उतार कर मुझे दे दो। एक बताता है कि मैंने कई बार इस डिवाइस को अपने हाथ से निकालने की कोशिश की, लेकिन ही डिवाइस मेरे हाथ से नहीं निकलता है। लेती क्योंकि तुम ऐसा सोचते हो, इसीलिए डिवाइस नहीं निकलता। तुम्हें अपने माइंड को डाइवर्ट करना होगा। हमें यह सोचना होगा कि यह डिवाइस तुम्हारे हाथ से निकल गया, और जब जैक ऐसा सोचता है तो सच में उसके हाथ से डिवाइस निकल जाता है, ना उसको अपने हाथ में पहन लेती है और एलियंस की मदद स्पेसशिप के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन अपने हाथ से डिवाइस को निकाल दिया होता है। इसीलिए यहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। सब लोग जो होश में आ चुके हैं वह इस जगह से बाहर निकल जाते, लेकिन चेक अभी अंदर होता है जो एक एलियन से लड़ रहा होता है। और जब कर्नल को पता चलता है कि अंदर है, तू भी अंदर आ जाता है। यहाँ पर वह अपनी गन शूट कर देता, वहां से बाहर निकल जाता है। होता है वह यहाँ से उड़ना शुरू कर देता है। अंदर हमें को दिखाया जाता है जो अपने से एक डिवाइस को लगा दी है और उसे अपने सीने से लगाती है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा होता है जिससे पूरी तरह से तबाह हो जाता है। उन्हें मार देते हैं और इससे एलियंस का खात्मा हो जाता है कि इंसानों को बचा लिया है। शहर से मिलकर बहुत खुश होता है और वह करता है कितने लोगों की जान बचाई है। इसीलिए आज तक उसने जो भी गलत काम, जो भी गुनाह किए थे, वह सब के सब माफ कर दी जाएंगी, यानी कि कानूनी तौर पर वह पूरी तरह से आजाद है। ऐसा किसने कहा था कि अगर तुम लोगों की जान बचाओगे तो तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, तुम्हारी गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और ऐसे ही होता है। इसके बाद टाउन को दिखाया जाता है जहां पर सब अपने लोगों से, जिन्हें एलियंस ने किडनैप कर लिया था, उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। उनमें खुशहाली वापस आ चुकी है और यह सब की वजह से हुआ है। वह कहते हैं कि जाना होगा और वहां से निकल जाता है। इसी के साथ ही फिल्म, यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिली थी को पसंद आई होगी।